जय हिंद साथियों। क्या सड़क सुरक्षा केवल ट्रैफिक पुलिस की ही जिम्मेदारी है? नहीं, यातायात सड़क पर चलता है तो उस सड़क पर मात्र पुलिस ही पूरा यातायात प्रबंधित नहीं कर सकती। पुलिस का प्रमुख कार्य कानून और नियमों का जनता से पालन करवाना है। नियम बनाना, उसमें संशोधन करना, यातायात संकेतों का निर्धारण करना, सड़क बनाना, समय समय पर उसकी मरम्मत करना, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाना, खराब होने पर उनकी मरम्मत करना, लाइसेंस जारी करना, वाहनों को फिटनेस और परमिट जारी करना, सड़क दुर्घटना हो जाने पर मेडिकल सहायता पहुंचाना जैसे कई कार्य सिर्फ एक विभाग ही नहीं कर सकता। इसके लिए एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा के इसी मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी मॉर्थ। भारत में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की केंद्रीय धुरी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यह मंत्रालय पूरे देश में सड़क परिवहन और राजमार्गों से संबंधित नीतियां बनाता है। ड्राइविंग लाइसेंस नियम, वाहन पंजीयन, हिट एंड रन मुआवजा, रोड सेफ्टी प्रावधान और ट्रैफिक फाइन, इन सबकी कानूनी रूपरेखा मॉर्थ तय करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव मॉर्थ की जिम्मेदारी होती है। यह मंत्रालय सड़क डिजाइन, ब्लैक स्पॉट सुधार, क्रैश बैरियर, साइनेज और रोड इंजीनियरिंग मानकों को लागू करता है। मॉर्थ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति बनाता है, उसका डेटा एकत्रित करता है जो कि रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट के रूप में जारी होती है। ई चालान प्रणाली, वाहन और सारथी पोर्टल प्रवर्तन से संबंधित डिजिटल डेटा के माध्यम से मंत्रालय और पुलिस के बीच में तकनीकी समन्वय स्थापित होता है। जब हम सड़क सुरक्षा की बात करते हैं तो केवल कानून और प्रवर्तन ही नहीं, सड़क की डिजाइन, चौड़ाई, मोड़, साइन बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, बैरियर्स, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन सब के तकनीकी मानकों को निर्धारित करने वाली एक प्रमुख संस्था है इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC। इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क निर्माण के तकनीकी मानक तय करना, इंजीनियरिंग दिशा निर्देश तय करना, सड़क सुरक्षा से जुड़े वैज्ञानिक समाधान विकसित करना। यह भारत में सड़क इंजीनियरिंग का सर्वोच्च तकनीकी मंच होता है। IRC तय करता है कि सड़क की चौड़ाई कितनी हो, स्पीड ब्रेकर का आकार कैसा हो, वार्निंग साइंस की ऊंचाई और दूरी कितनी हो, ब्लैक स्पॉट सुधार कैसे किया जाए, क्रैश बैरियर्स और डिवाइडर्स की संरचना कैसी हो। ये सब IRC द्वारा जारी कोड्स में लिखा होता है। सड़क सुरक्षा का इंजीनियरिंग आयाम मुख्यतः IRC के मानकों पर आधारित है। NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारत में जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो इनके विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव, टोल प्रबंधन, सुरक्षित और आधुनिक सड़क संरचना तैयार करना। राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना की गंभीरता अत्यधिक होती है क्योंकि गति अधिक होती है। इसलिए NHAI हाईवे रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कार्य करता है, जैसे ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उनकी सुधार करना, क्रैश बैरियर्स, रंबल स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टर्स लगाना, उचित साइनेज और रोड मार्किंग स्थापित करना, एम्बुलेंस और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था करना। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में सड़क एवं यातायात से संबंधित अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। इसी मुख्य उद्देश्य सड़क निर्माण तकनीक पर अनुसंधान, यातायात प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन, दुर्घटना विश्लेषण और सुरक्षा सुधार करना है। साथ ही आधुनिक ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का विकास करना भी है। CRRI कई अनुसंधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे क्रैश एनालिसिस, ब्लैक स्पॉट्स की साइंटिफिक जांच, रोड सेफ्टी ऑडिट, सिग्नल टाइमिंग और जंक्शन सुधार, स्पीड मैनेजमेंट रिसर्च इत्यादि। CRRI वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और उन्हें किस प्रकार रोका जा सकता है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पर्वतीय राज्य, सीमावर्ती इलाके और उत्तर पूर्वी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी निभाती है NHIDCL
यह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत ही कार्य करती है। सड़क दुर्घटना केवल एक ट्रैफिक घटना नहीं है, कई बार यह एक डिजास्टर का रूप ले लेती है, विशेषकर बस दुर्घटना, टैंकर हादसा, आगजनी या प्राकृतिक आपदा के समय। ऐसी परिस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एनडीएमए। एनडीएमए विशेष रूप से बड़े सड़क हादसों, मास कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स, खतरनाक रसायनों से जुड़े वाहन हादसे, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन से प्रभावित राजमार्ग, सुरंग या पहाड़ी सड़क दुर्घटनाओं के मामले में एनडीएमए एसओपी और दिशा निर्देश जारी करता है। सड़क सुरक्षा की पूरी व्यवस्था में यदि कोई विभाग सीधे सड़क पर खड़ा होकर नियमों को लागू करता है तो वह है पुलिस, और स्पेशली यातायात पुलिस। पुलिस मुख्यतः मोटर व्हीकल एक्ट बीएनएस, बीएनएसएस के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करती है। यातायात पुलिस की मुख्य जिम्मेदारियां ट्रैफिक नियंत्रण, ओवर स्पीडिंग, ड्रंक एंड ड्राइविंग पर कार्यवाही, हेलमेट और सीट बेल्ट प्रवर्तन, वीवीआईपी मूवमेंट और भीड़ नियंत्रण, साथ ही सड़क दुर्घटना की जांच और एफआईआर पंजीयन करना है। यानी सड़क सुरक्षा के इन्फोर्समेंट पिलर की मुख्य जिम्मेदारी इसी विभाग पर है, यानी यातायात पुलिस पर। आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, सड़क पर जो भी वाहन चलते हैं उसका पंजीयन, चालक का लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, यह सब नियंत्रित करता है आरटीओ। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा हेतु लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाना, व्यावसायिक वाहनों की नियमित फिटनेस जांच, ओवरलोडिंग नियंत्रण, ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी आदि कार्य आरटीओ करता है। स्वास्थ्य विभाग एवं आपातकालीन सेवाएं, सड़क दुर्घटना होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण समय होता है गोल्डन आवर का। इस 1 घंटे में यदि पीड़ित को उचित चिकित्सा मिल जाए तो जीवन बचाया जा सकता है। यहीं से शुरू होती है स्वास्थ्य विभाग और आपातकालीन सेवाओं की भूमिकाएं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग का कार्य ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना करना, जिला अस्पतालों में आपातकालीन कक्ष स्थापित करना, एम्बुलेंस नेटवर्क का संचालन करना, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण करना, गंभीर घायलों के लिए रेफरल प्रणाली विकसित करना। साथ ही आपातकालीन सेवाओं के मुख्य कार्य दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार, घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना, साथ ही भीड़ नियंत्रण और अव्यवस्था से बचाव करना है। यह भूमिका पोस्ट क्रैश रिस्पांस पिलर से जुड़ी है। दुर्घटना को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, लेकिन मृत्यु दर को कम करना संभव है, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका निर्णायक होती है। शहरी विकास विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरों की दीर्घकालीन योजना यानी मास्टर प्लान, ट्रैफिक सर्कुलेशन प्लान, स्मार्ट सिटी परियोजना, सार्वजनिक परिवहन संरचना का कार्य यही डिपार्टमेंट करता है। शहरों की गलियों, मुख्य मार्ग, चौराहे, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि यातायात कितना सुरक्षित होगा। नगर निगम शहर की आंतरिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन करता है। इसका मुख्य कार्य शहर की सड़कों का निर्माण और रखरखाव, साथ ही स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, पार्किंग और स्पीड ब्रेकर का निर्माण करना होता है। यदि सड़क पर गड्ढे हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब है या फिर सड़कों पर अतिक्रमण है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए नगर निगम का कार्य सीधे सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़ा है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी, राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव पीडब्ल्यूडी करता है। इसकी मुख्य भूमिका सड़क चौड़ीकरण, पुल एवं कलवर्ट निर्माण, सड़क सतह की गुणवत्ता को बनाए रखना है। शिक्षा विभाग, सड़क सुरक्षा केवल सड़क पर लागू नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है स्कूल से, क्लासरूम से, और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाता है शिक्षा विभाग। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और राज्य शिक्षा विभाग मिलकर स्कूलों और कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा की जानकारी देते हैं। शिक्षा विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से स्कूलों में ट्रैफिक अवेयरनेस लेक्चर और मॉक ट्रैफिक पार्क गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। सड़क सुरक्षा व्यवस्था में कानून बनाना एक चरण है, लेकिन उन कानूनों को न्यायपूर्वक लागू करना और दोषियों को दंडित करना, यह कार्य करती है न्यायपालिका।
न्यायपालिका के माध्यम से सड़क सुरक्षा को मजबूती प्रदान होती है। मोटर वाहन अधिनियम के मामलों की सुनवाई करना, दुर्घटना के मामलों में दंड निर्धारित करना, ड्रंक एंड ड्राइव एवं ओवर स्पीडिंग जैसे अपराधों पर न्यायिक कार्रवाई करना, जनहित याचिकाओं यानी PIL के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुधार के निर्देश जुडिशरी ही देती है। दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए विशेष न्यायिक मंच मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी MACT न्यायपालिका ट्रिब्यूनल ही है। यह पीड़ितों को बीमा कंपनी और सरकार से उचित मुआवजा दिलवाने का कार्य करती है। अग्निशमन विभाग यानी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। कई बार सड़क दुर्घटना केवल वाहनों की टक्कर मात्र तक ही सीमित नहीं रहती। कई बार दुर्घटना के बाद आग लगना, वाहन में सवारियों का फंस जाना, गैस या केमिकल का रिसाव जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अग्निशमन विभाग। सड़क सुरक्षा की वास्तविक परीक्षा जिला स्तर पर होती है और यही कार्य करती है जिला सड़क सुरक्षा समिति। यह समिति सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है और इसमें पुलिस अधीक्षक, RTO, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और अर्बन डिपार्टमेंट के अधिकारी सदस्य शामिल होते हैं। इस समिति की प्रमुख भूमिकाएं हैं जिले में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की नियमित समीक्षा करना, सड़क दुर्घटना संभावित स्थानों यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुधार का कार्य करना, साथ ही यातायात कानून प्रवर्तन, जागरूकता अभियानों और विशेष ड्राइव्स की निगरानी करना, साथ ही आपातकालीन प्रतिक्रिया और ट्रॉमा केयर व्यवस्था को सुदृढ़ करना भी इस समिति का कार्य होता है। NGOs। सड़क सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं है, समाज के जागरूक नागरिक और संगठन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। NGOs सरकारी तंत्र से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य समाज हित होता है। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में ये संगठन जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व को प्रचारित करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में वर्कशॉप आयोजित करते हैं, दुर्घटना पीड़ितों को कानूनी और मानसिक सहयोग प्रदान करते हैं। यातायात पुलिस के साथ समन्वय के साथ साथ संयुक्त सड़क अभियान जैसे हेलमेट वितरण कार्यक्रम, जागरूकता रैली, डेटा आधारित अध्ययन और सुझाव कार्य करते हैं। इस मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम की प्रत्येक कड़ी के द्वारा किए गए सभी ईमानदार प्रयास सुरक्षा और सड़क पर जीवन रक्षा को सुनिश्चित करते हैं। इस वीडियो से जुड़ा ट्रेनिंग मटेरियल और पूरी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग प्रकार के सड़क उपयोगकर्ता यानी रोड यूजर्स और सड़क पर उनके बिहेवियर के बारे में। जय हिंद।